तो बड़े भाग्य से हम सुंदर सी कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। कभी कभी भगवान की कृपा अचानक हो जाती है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अच्छा, भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका क्या सबूत है? बोले भगवान की कथा, भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका सबूत यही है कि भगवान की कथा हमें प्राप्त हो रही है। यही ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। क्योंकि बिना कृपा के भगवान की कथा संभव नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक कब जागता है? जब राम की कृपा होती है। सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आप कोई लाख बार कहे कि सत्संग हमें यूं ही मिल गया, मान्य नहीं होगा। भगवान की कथा तब ही प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है, नहीं तो सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का पुण्य क्या है? ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर आप तमाम स्वर्ग के संपदाओं को, सुखों को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी के सत्संग को, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 एक घड़ी आधी घड़ी, आधे के पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, 12 मिनट, आधे की पुनियाद मतलब 12 के आधे 6 मिनट का सत्संग आपने यदि किया तो 6 मिनट के सत्संग से जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, उस पुण्य को आप एक पलड़े पर रख दोगे तो स्वर्ग का सारा सुख भी उस 6 मिनट के पुण्य के सामने फीका पड़ जाएगा। ये गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है। 6 मिनट के सत्संग का पुण्य आप लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा है। आपको जरूर आपके किसी जन्म के पुण्य जाग गए हैं, भगवत कृपा हो गई कि सत्संग प्राप्त हो गया। इसी की व्याख्या में गोस्वामी जी ने भागवत की कथा सुनी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तो भागवत में एक प्रसंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए, ये क्या चल रहा है मृत्यु लोक में, क्या चल रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि ये भागवत चल रही है। भागवत चल रही है? हाँ। इंद्र बोले ये भागवत क्या होती है? तब बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र यदि कोई भागवत श्रवण कर ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है भागवत से। इंद्र बोली राम राम, ये तो बड़े फायदे का सब्जेक्ट है। अच्छा, इंद्र को तो लालच बहुत रहती है कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा क्या मिल जाए। तो इंद्र ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम सुखदेव जी को लालच देते हैं, वो हमें यदि ये भागवत सुना देंगे तो हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया कि भागवत सुनने वाले को वैकुंठ मिलता है, और वैकुंठ तो हाँ
किससे ज्यादा है? भाई देखो क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है ना, फिर होती है केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार से ज्यादा महत्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो इंद्र जो है वो राज्य सरकार है, और जो गोलोक धाम है, वैकुंठ है, ये केंद्र सरकार है, परमात्मा की सरकार है वहां पर। तो इंद्र भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि भाई हम भी केंद्र में चले जाएं। भाई राज्य का मंत्री जो होता है ना, वो केंद्र में जाना चाहता है। हर राज्य के मंत्री की यही अभिलाषा है कि वो एक बार सांसद भवन में जावे और वहां पर अपना नाम दर्ज कराए। हर राज्य मंत्री की अभिलाषा है कि वो केंद्र में जावे, एक बार केंद्र का मंत्री बन जाए। उसी प्रकार इंद्र जो है वो राज्य के मंत्री हैं। राज्य एक छोटा सा राज्य है, जैसे दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। दिल्ली के छोटे से राज्य में ऐसी स्वर्ग भी एक छोटा सा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री इंद्र महाराज हैं। इंद्र वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इंद्र ने क्या सोचा कि हम ऐसा करें कि हम भागवत सुन लें, तो फिर स्वर्ग तो हमारा रहेगा। उनको ये लगा कि शायद वैकुंठ भी हमारा हो जाए भागवत के चक्कर में। तो बड़ा अच्छा विचार किया इंद्र ने, और अमृत भर के, अच्छा अमृत तो इंद्र के पास था ही, थोड़ा सा पानी वानी मिला लिया, कलश भर लिया और भर के चले सुखदेव जी को। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में जो कुशल हैं देवता, अच्छा देवता इंद्र जो है ना, अपने काम को करने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं, अपना काम बना लेते हैं कैसे भी करके। अब चले सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखदेव जी नमस्कार, नमो नारायण, जय श्रीमन नारायण। सुखदेव जी बोले इंद्र राम राम जी, बैठो बैठो बैठो। कैसे आगमन हुआ? प्रभु जी सुने, आपने कथा सुनानी शुरू की, हम चले आए। अच्छा सुखदेव भगवान बोले तो देखो परीक्षित बैठे हैं मुख्य यजमान बन के, ये सभी संत लोग बैठे, आप भी कहीं जगह मिल जाए तो बालू में बैठ जाओ, क्योंकि वहां बोरा फट्टी बिछाने को बिछा तो थी नहीं, सबको बालू में बैठना, बैठ जाओ। इंद्र को लगा राम राम। अच्छा इंद्र को क्या, जो बड़े पद पे चला जाता है ना, वो सब बराबर में सबके साथ बैठने में हिचकिचाता है। इंद्र को लगा मैं तो इंद्र का राजा हूँ, इन सब के बराबर में कैसे बैठूं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें कथा सुना दो, किसी को मत सुनाओ, इसके बदले दक्षिणा में जो चाहिए दूंगा। ये अमृत लाया हूँ, स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूँ। इंद्र बोले अमृत ले लो। तब सुखदेव जी ने कहा वाह इंद्र, देखो सुखदेव जी बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न भये, और इंद्र की तरफ देख करके सुखदेव भगवान ने कहा वाह इंद्र, हमने तो सुना था तुम चतुर हो, पर आज तो हमने देख लिया तुम महाचतुर हो। कैसे? बोले देखो आप यहाँ आए हो और ये अमृत लेकर आए हो। अरे भाई अदला बदली एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली भी वहां होती है जहां वस्तु एक सी होती है, एक सी कीमत की, है ना। अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा, तो हम आपसे कहें साहब अपना हीरा हमें दे दो, कांच का टुकड़ा हमसे ले लो। तो क्या ऐसी अदला बदली होती है क्या? अब किसी के पास अल्टो है गाड़ी और किसी के पास BMW है, तो कहे भाई अल्टा पल्टी कर लो, तो हमारी तुम ले लो, तुम्हारी तो कैसे भाई, बराबर की होती तो ले भी लेते। अदला बदली बराबर की। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। क्या करें बराबर की। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांज हास हा हा हा। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई, हंस पड़े सुखदेव भगवान। क्यों? सुखदेव जी को हंसी आ गई इंद्र की मूर्खता पर। कितना मूर्ख व्यक्ति, इसको कौन बना दिया इंद्र का राजा? देव इंद्र स्वर्ग का राजा किसने बना दिया इसे? बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अच्छा क्यों मूर्ख है इंद्र? इंद्र तो बड़े विद्वान है। बोले ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि भागवत के बदले ये तुच्छ सा अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है, स्वर्ग का अमृत फीका है इसके सामने।
सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं सुना आपको कथा सुना देता, पर आप तो सौदागर बन के आ गए। और सुनो, अब आप यहां से जाओ, आप इस कथा के अधिकारी ही नहीं हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, राम राम, सारी समाज में मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूं, पर यहां तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, अब क्या करें क्या करें, माथा पीटने लगे, चले गए इंद्र। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, सुरा और सुंदरी, वहां तो आराम से सुरा पियो, और सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, उनके संग रमण करो। तो जो भोगों में मन लगाए बैठे हैं, इंद्र का मन कोई अच्छा थोड़ी है। इंद्र का मन अच्छा होता तो ये इंद्र अहिल्या के पास क्यों आते? स्वर्ग के राजा भी मृत्यु लोक की स्त्री पर मोहित हो गए और अहिल्या के पास आ गए कि ये महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो, जो स्वर्ग का राजा महिलाओं पर लट्टू हो जाए, ये लट्टू लोग, स्त्री लंपट लोग थोड़ी इस कथा के अधिकारी हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, ना इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हृदय में काम को रखकर यदि भागवत सुनी जाए तो उस भागवत का कोई अर्थ नहीं है, और हृदय में राम को रख के भागवत सुनी जाए तो वो भागवत फलदायी है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत में पहले यही बताया गया है। भागवत सबके बस की नहीं है। हाँ, सुनने को तो सब सुन लेंगे, अच्छी बात है, पर भागवत के परम तत्व को वही समझ पाएगा, भगवान का साक्षात्कार वही कर पाएगा जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निष्कलंक है, जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो चुका है। जब पानी स्थिर हो जाता है, ना हवा चलती है, ना कोई कंकड़ पत्थर की लहर होती है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत जल में आप जरा झांक कर देखना, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? दिखता ना, बिल्कुल साफ दिखता है, कांच दर्पण की तरह दिखता है। हाँ कि ना? बिल्कुल साफ दिखता है, पानी स्वच्छ है और बिल्कुल शांत है, तो आपका चित्र, आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार मन जब शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उस शांत और निर्मल मन में परमात्मा की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट दिखने लगता है। भागवत सुनने के अधिकारी परीक्षित जी तो थे, साधु संत तो थे, सदगृहस्थी भी थे। वो गृहस्थी लोग अधिकारी हैं जो बड़े सदाचारी हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचारी, एक दुराचारी। तो जो भगवान, जो पत्नी और पति और बच्चों के संग रहकर भगवत चिंतन करते हैं, ईमानदारी से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अधिक क्रोध नहीं करते, अधिक लोभ नहीं करते, सदा भगवान के आश्रित रहते हैं, इन्हें तो सदग्रंथी, इन्हें तो सदगृहस्थी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके केवल क्रोध करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दयी होते हैं, इन्हें तो दुराचारी कहते हैं, है ना? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। और राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई 7 दिन की, तो राजा परीक्षित का सीधे भगवान के निज धाम में वास हो गया, निज धाम परमात्मा के सीधे धाम में पहुंच गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि भागवत सुनने से ये कैसा है। अब मैं आपको दोनों चीजों के बारे में समझाता हूं। भाई, स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो वो अमर तो हो जाएगा, पर उस अमरता की भी एक अवधि है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अब तो देखो वो फंक्शन नहीं है। जब शुरू शुरू में नए नए मोबाइल आए थे ना, तो उनको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करना पड़ता था। कॉल लगाने के लिए भी और कॉल आए इसके लिए भी, आउट गोइंग इनकमिंग दोनों के लिए करना पड़ता था। तो उसमें होता था लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की भी अवधि हुआ करती थी 2030 तक, 2025 तक।
मतलब कोई भी चीज लाइफ टाइम होगी ना तो उस लाइफ टाइम की भी अवधि होती है कि लाइफ टाइम मतलब 20 साल, लाइफ टाइम मतलब 10 साल या 20 साल या 30 साल, या एक लिखित में होता है 20 साल 10 साल 25। ऐसे स्वर्ग का अमृत भी कोई पी ले तो कितने दिन अमर रहेगा? कितने दिन? केवल 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 73 चतुर्युग ओनली। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पुरंदन नाम के राजा भी वर्तमान में इंद्र हैं। अभी जो इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री का पद 5 साल का होता है ना, ऐसे इंद्र भी एक सीमित समय के लिए इंद्र बनता है। कोई आप लोगों में से कोई इंद्र बन सकता है? बनना हो तो बताओ, आपको इंद्र बनना है? भैया आपको बनना है? अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे 100 यज्ञ कर लो, इंद्र बन जाओगे। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी पार्टी में इतनी सीट होनी चाहिए, इतने आपने सीट हासिल कर ली तो आप प्रधानमंत्री, इतनी सीट ले आए तो आप राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपने 100 यज्ञ कर लिए तो आप इंद्र। आप कर लो, आप लोग 100 यज्ञ। पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र बने बैठे हैं। ये जो कथा है, जो इंद्र आए थे सुखदेव जी के पास, ये पुरंदन नाम के इंद्र आए थे और इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने कहा जाओ। और 7 दिन में जब राजा परीक्षित की सदगति हुई तो इन इंद्र ने एक तराजू बांधी स्वर्ग लोक में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के। देखो इंद्र को बड़ा अहंकार, देखो तो मेरे से बड़ा कौन आ गया। और जब तौल कर देखा तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब चढ़ा दिया, पर भागवत का पलड़ा भारी रहा। तब इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु क्या अपराध हो गया हमसे, ये तौल बराबर का क्यों नहीं हो रहा है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और इंद्र से कहते हैं, इंद्र क्या आप हमसे अपने स्वर्ग का सुख तौलना चाहते हैं? अरे ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भागवत स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष परमात्मा है, इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम प्रैक्टिकली समझाएं। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है कि 1 घंटे बाद आता है? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपको कोई गाली दे तो गुस्सा तुरंत आता है कि 1-2 घंटे बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोध तुरंत आता है। अच्छा गाली क्या है? गाली कहां से निकलती है? मुख से। और कथा भी कहां से निकल रही है? अच्छा गाली प्रवेश कहां से करती है? कान से। और कथा भी प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गाली भी वहीं से निकलती है जहां कथा निकलती है, जहां से, और प्रवेश भी गाली वहीं से करती है जहां से कथा प्रवेश करती है। पर दोनों में अंतर देखिएगा कि कथा गाली आप सुनते हैं तो गुस्सा तुरंत आता, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न हो, और आपको कोई गाली दे दे तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तुरंत आपका मन अशांत हो जाता है कि नहीं? गाली मन को तुरंत अशांत कर देती है। यदि गाली का शब्द इतना प्रभावशाली है कि वो आपके स्थिर मन को अशांत कर सकता है, तो सोचो कथा कितनी शक्तिशाली है कि कथा मन को तुरंत शांत कर देती है। यदि गाली प्रभावशाली है तो कथा कितनी प्रभावशाली होगी, आप इमेजिन करके देख लीजिएगा, है ना? गाली बड़ी प्रभावशाली होती है, वो भी शब्द है। कथा भी प्रभावशाली होती है, ये भी शब्द है। अब कोई कहे भागवत सुनने से क्या होता है? भाई साहब वही होता है जो गाली सुनने से होता है। फर्क इतना है कि गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत कर देती है। फर्क तुरंत पड़ता है।
बदलाव तुरंत होता है। कई लोग हमें मिले जो बोले महाराज जी हम मरने वाले थे पर कथा ने हमें मरने से रोक लिया, हम डिप्रेशन में जाने वाले थे या चले गए थे पर कथा ने हमें उबार लिया, डॉक्टरों की दवाई लाखों की खाई पर वो आनंद नहीं आया जो आनंद इस कथा में प्राप्त हो गया। कथा